के चुनाव में कोई नाम लेने वाला है नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। महिला मुख्यमंत्री को हैकल करके दीदी और दीदी करते हैं। आप सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए डिबेट के साथ। आज की जो डिबेट है बहुत ही खास है। आज के डिबेट में है संदीप चौधरी, जो कि एक एंकर है, न्यूज़ पत्रकार है, और उनके सामने है कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत, जो कि बहुत झगड़ालू, आप सभी को पता है, क्योंकि ये डिबेट बहुत ही खतरनाक होने वाली है। इसलिए इस डिबेट को पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वो नाचने गाने की, सीटी बजाने की, पूरा डिबेट जरूर देख। मौका था कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च। वो चुनावी गाना उन्होंने जारी किया और उसमें टैगलाइन क्या थी? हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। समझ गया मैं। और सीटी भी मार रहे थे। हमारे शो पे बहुत बार आते हैं, जाना माना चेहरा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभय दुबे। पर इसमें अभी कांग्रेस के अंदर जो क्या जान आ पाएगी? राहुल गांधी कल तबीयत नासाज थी तो कल भी नहीं जा पाए सदर। आज भी एक रैली में जाना था, वहां नहीं जा पाए। अभी पदयात्रा भी, वो क्या थोड़ी खटाई में भी पड़ सकती है? और कांग्रेस अगर मजबूती लेती है, अगर तो वो किसका नुकसान करेगी? कहीं दर्शकों को भी कहीं ना कहीं कचोट रहा होगा कि ये किस तरह का बाजीगर है कि इसको 10 साल में ये एक गाली का जो है सूची निकालता है और ये कहता है कि अगर आपने मुझे गाली नहीं दी होती तो ये कूड़े का पहाड़ खत्म हो गया होता। अगर मैं जेल नहीं गया होता भ्रष्टाचार के मामले में, प्रधानमंत्री मोदी से सीख रहे हैं। देखिए, सब सीखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है की कि सूची जो आपने जारी करवाई थी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो गाली की जो सूची थी वो उस तरह की नहीं थी। वो तो हमेशा प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 100 ऐसे मौके आए और 100 मौके पे हम लोगों ने भी यही बात कही कि कम से कम विक्टिम कार्ड खेलें तो वो विक्टिम कार्ड है, ये करें तो नौटंकी। नहीं, नौटंकी तो स्वाभाविक है। कि आपको अब दिखाई दे रहा है कहीं कि मुझे 10 साल में ये 10 गालियां दी गई। सुप्रिया श्रीनेत, ये अब कूड़े पर आ गई है लड़ाई। भाषाई गंदगी भी सामने उभर कर आ रही है। ऐसे में आपका थीम सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। ये कुछ कांग्रेस का हाल ऐसा तो नहीं दिल्ली के चुनाव में कोई नाम लेने वाला है नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, आप नाच गा रहे हैं थीम सॉन्ग लॉन्च करके। अभी आपको लग रहा है, पता कर लीजिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी से हम कितने दमखम से जमीन पर हैं। आप तो आजकल जा रहे हैं बाहर रिपोर्टिंग के लिए। कितने लोग कांग्रेस की और शीला जी की बात करते हुए दिखते हैं, आप ही के चैनलों पर देख रही हूँ। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 69,000 शीर्षक घोटाला आप करें। जब बच्चे, युवा, छात्र सड़कों पर आए नौकरी मांगने के लिए, उन पर लाठियां आप बरसाइए, कड़कड़ाती ठंड में डंडे आप पड़वाइए, वाटर कैनन आप चलवाइए। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है और मैं आंकड़ों से बात करती हूं, 100 में से 68 युवा बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में। किस तरह की बातें करते हैं ये। और मैं आम आदमी पार्टी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं। ये कह रहे हैं 10 ही साल हुए। अरे 2 ही साल पहले कूड़े के ढेर के पहाड़ के ऊपर जाकर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, मुझे एक मौका दो एमसीडी में, पूरा पहाड़ गायब हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर, 1 रत्ती वो पहाड़ कम नहीं हुआ है। और असलियत यह है कि जहां जहां जाइए गंदगी, बजबजाती हुई नालियां, टूटी हुई सड़कें, गाय, आवारा पशु घूम रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। गड्ढों से भरी सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे, समझ में नहीं आ रहा है। यह असलियत है दिल्ली की। तो आप 10 साल से सत्ता में काबिज हैं और आप कह रहे हैं कि भैया अभी हमें मौका ही नहीं मिला काम करने का। ये किस तरह की बात है? और वो आकर यहां ज्ञान देकर जा रहे हैं, अपना नहीं देख रहे हैं। 47 लाख बच्चे इस देश में स्कूल से बाहर हो गए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से। सेकेंडरी स्कूल में गिरे एनरोलमेंट, उसमें नंबर 3 पर दिल्ली की सरकार बैठी हुई है। ये लोग कहां की बातें करते हैं? इनको कोई आंकड़ों का आइडिया है? कुछ पढ़ लिख कर आते, कुछ देखते हैं आसपास क्या हो रहा है? नहीं। यहां पर गिरीश खेड़ा हैं, सुप्रिया हमारे दर्शक हैं, नारनौल वासी हैं, हरियाणा में रहते हैं। इनका सवाल यह है कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा जुबानी गंदगी भरा चुनाव है दिल्ली विधानसभा का। क्या सभी नेताओं और पार्टियों को अपने सदकर्मों पर विश्वास नहीं है? मतलब जिस तरह से बखियां उधेड़ी जा रही हैं और महिलाओं को लेकर जैसी भद्दी भाषा का, कभी हिरणी, कभी बाप बदल दिया, और इधर गालियां मतलब गिनवा रहे हैं, बाकायदा बता रहे हैं, मैंने तो कुछ बीप कर दी उनको पब्लिक रैली में बता रहे हैं, मुझे ये कहा जा रहा है। संदीप जी इसके मैं 2 उत्तर देना चाहती हूं। पहला उत्तर मैं ये देना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी कर्नाटक गए थे, वो भी एक खर्रा निकालकर बताते थे, मुझे कितनी किलो गालियां मिली, 109 गालियां मिली, किताब लिख दूंगा। आप जो दूसरों के लिए कहते हैं,
जो ब्याहताओं के लिए कहते हैं, जो वैधव्य झेलती हुई महिलाओं के लिए कहते हैं, जो महिला नेत्रियों के लिए कहते हैं, जो इस देश की औरतों के लिए कहते हैं, वो मैं इस चैनल पर दोबारा से नहीं बोलूंगी क्योंकि वो कहने लायक नहीं है। आप एक महिला मुख्यमंत्री को हैकल करके दीदी और दीदी करते हैं, आप सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, आप शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को उनकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। तो भाषा की मर्यादा तो तार तार हो चुकी है। और असलियत यह है कि यही काम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनाव में कर रहे थे, गालियां गिरा रहे थे और फिर मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटी छीन जाएगा शब्द इन्होंने बोले। और आज वो काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। अरे ढेले का फर्क नहीं पड़ रहा प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली को भी कि आपको मौत कौन का गाली दे रहा है, उनको सौदागर, तो दिल्ली की बात चाय करिए। वाला, और दूसरी बात, नीच किस्म का आदमी, ये सब ये भी कहा गया ना कांग्रेस की तरफ से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं आ रही हूं, उसी पर मैं आ रही हूं। ढेले का फर्क नहीं पड़ता दिल्ली को कि मोदी जी को क्या कहा जा रहा है, केजरीवाल जी को क्या कहा जा रहा है। दिल्ली को फर्क पड़ता है कि आप दिल्ली के लिए क्या करने जा रहे हैं। दिल्ली आज भी 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार को याद कर रहा है। और मैं यहां पर एक बात कहूंगी, किस मुंह से आकर यहां पर बातें हो रही हैं। कोई किसी के गाल की बात कर रहा है, कोई एक महिला मुख्यमंत्री को हिरणी बुला रहा है, कोई कह रहा है किसी ने अपना बाप बदल दिया, और केजरीवाल जी अपना दुखड़ा रो रहे हैं। दिल्ली का जब बात आएगी तो ये लोग आपस में भिड़ जाएंगे। लेकिन स्क्रिप्ट जैसे लग रहा है कि भाजपा वाले लिख रहे हैं और आप वाले फॉलो करो। मैं एक चीज और यहाँ पे कहना पर चाहता हूं। आप किसके और वो साथ बात हैं? कहनी जरूरी है। आप आपकी संदीप दीक्षित ने दुश्मनी, ये बात कही थी। हाँ, प्लीज। और मैं उनसे 100% हाँ। संदीप दीक्षित ने एक बात कही थी और मैं 100% उनकी बात से सहमत हूं। नरेंद्र मोदी ने इस देश की राजनीति का स्तर गिराया है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन राजनीति की भाषा गिराने का काम अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा किसी ने नहीं किया। मुझे आज भी याद है जिस तरह से वो शीला दीक्षित जी के लिए बोलते थे, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी के लिए बोलते थे, जिस तरह से सोनिया गांधी जी के लिए बोलते थे। और आज उनको बोध हो रहा है कि उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है। और जहां तक हमारी बात है, हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। हम दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन चीजों को लेकर आए हैं जो जनता को प्रभावित करती हैं। जैसे कि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हालांकि बीजेपी मुझको कोई भी सवाल पूछते तो मैं उनको जवाब दे ही देती, पर आप एक परिपक्व पत्रकार हो। संदीप चौधरी को बोला कि आप एक अच्छे पत्रकार हो और आप सच को सच मानोगे, झूठ के झूठ मानोगे। तो हालांकि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए, उनके पीछे ईडी क्यों नहीं लगती है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। और हर बार कांग्रेस को ही टारगेट किया जाता है, कांग्रेस के घोटाले के लिए बोला जाता है हमने कौन सा घोटाला किया, हमने तो देश की जनता हमें पसंद करती है इसलिए इन लोगों को जलन होती है। ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने कही इस डिबेट में। हालांकि अब इसका फैसला तो जनता ही करती है कि कौन सही कौन गलत। पर डिबेट इसलिए हम लाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि डिबेट में हर पार्टी का जो प्रवक्ता है वो अपनी बात रखता है, उसने क्या सही किया है क्या गलत किया है। गलत तो कोई बताता नहीं है, सब अपने को सही बताते हैं। तो ये सारी बातें हमें पता चलती है और इसीलिए हम हर बार एक नई डिबेट लाने का प्रयास करते हैं। और आपको ये डिबेट ज़रूर पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली डिबेट में अगले आनंद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।